चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ एक बार फिर जारी है। मौके पर डीआरजी और एसटीएफ की टीम मौजूद है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सुकमा बीजापुर के सीमावर्ती इलाकों में जारी है। बता दें, सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाकों में मुठभेड़ जारी है। सुकमा एसपी किरण चौहान ने इस बात की पुष्टि कर दी है और इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। बता दें, मौके पर डीआरजी और एसटीएफ की टीम मौजूद है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बता दें कि बीते दिनों एक बार फिर से बीजापुर में ये मुठभेड़ देखने को मिली थी, जिसमें कुछ जवान शहीद हुए थे और कुछ नक्सलियों को मार भी गिराया गया था। जवानों को बता दें कि अभी भी मुठभेड़ जारी है। लोगों के बीच में नक्सलियों के मारे जाने की लगातार खबरें सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत गज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक बार फिर से मुठभेड़ जारी है, अब तक की क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, ये मुठभेड़ जो चल रही है, ये मुठभेड़ बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र पर चल रही है, जहां नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सुकमा जिले से डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों को सर्चिंग के लिए भेजा गया था। और आज सुबह जब जहां पर नक्सली मौजूद थे उन इलाकों में जब जवान पहुंचते हैं तो जब नक्सली जो है ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और लगातार अब रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और बताया जा रहा है कि जो मुठभेड़ है, मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल और मारे जाने की सूचना है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। जब तक जवान वापस कैंप नहीं पहुंचते और मुठभेड़ खत्म नहीं होती तब तक इस बात को कह पाना जल्दबाजी होगी। हालांकि जिस तरीके से सुकमा एसपी चौहान से बात हुई है हमारी, उनका कहना है कि अभी फिलहाल मुठभेड़ चल रही है और रुक रुक कर फायरिंग दोनों ओर से हो रही है, इसीलिए अभी इस वक्त जानकारी देना मुश्किल है। लेकिन कुछ नक्सलियों के मारे जाने की सूचना और घायल होने की सूचना जरूर मिल रही है। लेकिन जब तक जवान वापस नहीं आते तब तक कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन सफलता बिल्कुल मिलती हुई नजर आ रही है और बैकअप के लिए पार्टी भी भेज दी गई है। और इलाके के आसपास का जो क्षेत्र है वहां से सीआरपीएफ के जो जवान है उनको भी भेजा गया है, ताकि नक्सली जो है भागने का प्रयास ना करे, क्योंकि सघन जंगलों का इलाका है और नक्सली हमेशा से जब जवानों को भारी पड़ता देखते हैं तो उस दौरान जो है जंगलों की आड़ लेकर, पेड़ों की आड़ लेकर वहां से भागने का प्रयास करते हैं। ऐसे में घेराबंदी करने का प्रयास जो है वो एक चल रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से नक्सलियों को बख्शा ना जाए और एनकाउंटर या फिर गिरफ्तारी कर नक्सलियों को वापस लाया जाए। जी बिल्कुल प्रशांत, कितने वहां पर जवान मौजूद है, कितने नक्सलियों के होने की सूचना है, वो इलाके के बारे में बताइए, इलाका कैसा है? देखिए, सघन जंगलों का इलाका है। भौगोलिक दृष्टि से बात किया जाए तो वहां पर नेटवर्क भी नहीं है और काफी घना जंगल है। यही हम बता रहे थे कि नक्सली हमेशा से मुठभेड़ के दौरान जब जवानों को भारी पड़ता देखते हैं तो पेड़ों की आड़, जंगल की आड़ लेकर भागने का प्रयास करते हैं। और वो इलाका जो है वो सुकमा और बीजापुर की सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है और वहां पे एक नक्सलियों की बैठक चल रही थी। इस तरीके की सूचना जो है वो जवानों के पास थी, जिसको लेकर जवानों की संयुक्त पार्टी जो है सर्चिंग के लिए भेजी गई थी और 500 से अधिक जवानों को वहां पर भेजा गया है। और कितने नक्सलियों की संख्या क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाई, इस बात की सूचना नहीं मिल पाई है। लेकिन नक्सलियों के बड़े कैडर्स होने की सूचना है और अगर बड़े कैडर्स होते हैं मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो एक बड़ी सफलता बिल्कुल कही जा सकती है। जिस तरीके से 3 दिन पूर्व जो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट में 9 लोग, 8 जवान और 1 ड्राइवर जो है मारे गए थे, 8 जवान शहीद हुए थे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर लगातार अब सर्चिंग अजरूरी इलाकों में बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से नक्सली जो है दोबारा से अपने संगठन को मजबूत ना कर सके। और जो घटना साल के शुरुआत में की है तो उससे कहीं से भी जो है जवानों का मनोबल ना गिरे। और जवान जिस तरीके से अभी मुठभेड़ जारी है और कुछ नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है तो एक बड़ी खबर है और एक मनोबल बढ़ाने वाला जवानों की खबर है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, एक मनोबल बढ़ाने वाली खबरें हैं। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की बात भी सामने आ रही है। जब जवान वहां से निकलेंगे तो ही इस बात की पूरी सूचना मिल पाएगी, पुष्टि हो पाएगी। और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।